फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ग्रीव्स कॉटन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है। और दोस्तों ये जो स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ था तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी, ट्रिपल टॉप। वो ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन हुई और अपने टारगेट तक हीट भी हुई और उसके बाद एक सपोर्ट के पास ये स्टॉक अपसाइड में ब्रेक बॉटम बनाया और अपसाइड में अभी ब्रेकआउट दिया है। तो फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बनकर ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड सप्लाई ट्रेंड लाइन थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और आप लोग देख सकते हो कि जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक फुल प्रेशर में था। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर स्विंग को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो दोस्तों इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेक हुई जिसके तहत स्टॉक ने दोस्तों डाउन साइड गिरना बंद कर दिया। ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो ब्रेकआउट हुई, वो एक ब्रेकआउट ने स्टॉक के अंदर फर्दर फॉल गिरना बंद करा दिया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो सीक्वेंस थे बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने के, वो भी स्टॉप कराकर फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया उसके अगेंस्ट में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। जब भी दोस्तों बैक टू बैक लोअर लोज लगे और उसके बाद फर्स्ट हायर हाइज लगता है तो हम मान कर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई और करेक्शन कंप्लीटेड एंड ट्रेंडिंग मार्केट में अभी एंटर हो चुका है। और फ्रेंड्स सेकेंडली अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। अगर दोस्तों मैं RSI को डालकर दिखाओ और आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को चेक करो तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। फ्रेंड्स दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये अगर आप चेक करो तो ये जो लोज है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं दोस्तों। ये जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, वही RSI के देखो ना तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने ब्रेकआउट कर दिया जिसके तहत स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करेगा। फ्रेंड्स और दूसरी दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पर मिली है और दोस्तों वो जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स वो हमें कुछ एक राउंडिंग बॉटम मिली है। फ्रेंड्स दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियर कट यहाँ पर राउंडिंग बॉटम मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है समवेयर अराउंड 146 के आसपास, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये रेंज है तकरीबन 18 से 20% की, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 18 to 20% रनअप देगी। और दोस्तों वो लिहाज से अगर आप टारगेट देखो स्टॉक का तो अभी सीधा 180 का टारगेट बनता है फ्रेंड्स, जो तकरीबन 25% के आसपास का टारगेट आता है, 20 से 25 के बीच में। और दोस्तों इस दौरान बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। दोस्तों ये वो एरिया है जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो फ्रेंड्स। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप कैलकुलेट करो तो दोस्तों आपकी एंट्री अगर आज के क्लोजिंग के पास होती है तो वो लिहाज से अगर आप देखो ना तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, अगर उसके आसपास भी रखो तो भी बुरा नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो ऑलमोस्ट 1:1.75 के आसपास मिलेगा। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए देखे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने
फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव डाइवर्शन मिला थ्रू आरएसआई और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम मिली। तो दोस्तों ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे अभी तक वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाके ये जो ब्लू लाइन के पास रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेक लाइन एरिया के पास आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा ऊपर नीचे कुछ नहीं, ट्रेड को क्लोज कर देंगे दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।